राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म की में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम एवरीडे एक सीरीज लेके आते हैं जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप अपने प्रश्न मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25-65 पर भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए, 4/9-20-25-65, उस पर केवल अपने क्वेश्चन भेजने हैं। आपको आंसर वीडियो के माध्यम से ही दिया जाएगा। आप फोन बिल्कुल भी मत कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी विलंब हो सकता है, थोड़ा देर से हो सकती है, क्योंकि मेरी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीधाम वृंदावन में चल रही है। तो जिनकी कथा चलती है, हम लोगों को उनके नाम का मंत्र जाप करना पड़ता है, हम लोगों को उनके नाम की माला जपनी पड़ती है। जब हम लोग उनके नाम की 51 माला जप लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ खाते पीते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा विलंब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ललिता जी का है, जो कि राजस्थान से हैं। उन्होंने बोला है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जन्माष्टमी पे लेके आई थी, मुझे पता नहीं था कि लाला की छठी भी बनानी होती है। तो इस जन्माष्टमी पे हम अपने लाला की छठी बना सकते हैं? हाँ, आप इस जन्माष्टमी पे अपने लाला की छठी अवश्य बनाइए। छठी बनाने के लिए आपको उनकी चाबी रखनी है उनके पास, उनके लिए कड़ी चावल बनाने, वो जन्माष्टमी पे मेरी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, एकादशी में सौंफ खा सकते हैं क्या? हाँ जी, एकादशी में सौंफ का सेवन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राधे राधे दीदी, भागवत कथा सिखाइए। मेरी बेटी 5 साल की है, मैं उसको भागवत कथा सिखानी चाहती हूँ, कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आता है। वो भजन करती है, बाकी आप बताइए। देखिए, अभी 5 साल की बेटी है, कम से कम 8 साल की हो जान दो। वैसे आप अध्यात्म की लाइट में डालिए, भजन सिखाइए, ठीक है। आप उसको चालीसा सिखाइए, विनय पचासा सिखाइए, आप उसको दुर्गा सप्तशती सिखाइए, और 8 साल के बाद आप उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, पहले श्रवण तो अभी करना सिखा दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी 2 महीने की है, मैं उसको श्रवण करा रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन वाचन करना था, सिखाने का कार्य जो आपको करना है कम से कम 8 साल के बाद ही करिए। मेरे लड्डू गोपाल का नाम लड्डू रखा है मैंने, तो प्लीज मेरा नाम नैना है और मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है। तो आप कोई अच्छा सा नाम बताइए, मैं डेफिनेटली अच्छा सा नाम बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मेरी कथा 3 दिन की और रह रही है। जब मेरी कथा विश्राम हो जाएगी, उसके तत्पश्चात नवरात्र सीरीज आएगी, और उसी के बीच में जब ये सीरीज आएगी, तब मैं आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नाम रखूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सीता है और मैं बंगाल से हूँ। मुझे जानना है कि एकादशी के व्रत में रात को दूध रोटी खा सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, विशेष ध्यान दीजिए। व्रत एकादशी का है तो अन्न का सेवन किया नहीं जा सकता एकादशी के व्रत में। तो आप दूध पी सकते हैं, दूध के साथ आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, आलू को फ्राई करके खा सकते हैं, आप कोई भी फल खा सकते हैं, आप घी की सब्जी बना के खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन चावल के आटे की रोटी का सेवन आपको नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे आशु जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर जी की पूरी सेवा करती हूँ, पूजा अर्चना भी करती हूँ। जब ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ तो ठाकुर जी के सामने पाठ कौन सा पढ़ना चाहिए? मैं केवल गोपी गीत का पाठ करके उनको सुनाती हूँ, कुछ बताइए। देखिए, गोपी गीत का पाठ सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण जी गोपी गीत के जो पाठ होता है ना, उससे मधुमेह हो जाते हैं, उनको गोपी गीत का पाठ बहुत अच्छा लगता है। आप उनको गीता के भी कोई श्लोक सुना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इन सभी पाठों का राजा बोला जाता है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ पढ़ सकते हैं। राधा जी को तुलसी वाला भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को तुलसी वाला भोग लगता है। तो जब हम ठाकुर जी को भोग की थाली लगाते हैं, तब हम पहले राधा जी को भोग लगाकर फिर उसमें तुलसी डालकर ठाकुर जी को भोग खिला सकते हैं क्या? जी नहीं। राधा रानी का झूठन आप ठाकुर जी को नहीं खिला सकते, ठाकुर जी का झूठन आप राधा रानी को खिला सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा आया है कि राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हुआ है भांडेर वन में, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, भागवत में नहीं आया। तो पत्नी का झूठा पति को नहीं खिलाया जाता, लेकिन हाँ, पति का झूठा अगर पत्नी खाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आप दोनों के लिए अलग अलग थालियां माता जी लगाइए। बेशक भगवान की जो बर्तन होते हैं, भगवान की जो थाली होती है, वो अलग अलग होने चाहिए। इन माता जी के क्वेश्चन जो थे वो मंडे के थे, तो इन माता जी के क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम राधिका है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे को पीरियड्स 5 दिन की जगह 7 दिन में ठीक होते हैं, क्या मैं 5वें दिन सर धोकर पूजा कर सकती हूँ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पीरियड्स के टाइम पे खाना बनाकर खुद नहीं खिला सकती ठाकुर जी को, किसी और से खिलवा सकती हूँ क्या? देखिए,
अगर आप अपने ठाकुर जी को बेटा समझते हो, पुत्र समझते हो, भाई समझते हो, तो आप पीरियड्स के समय पे उनका भोजन बना सकते हो। अगर घर पे बनाने वाला कोई नहीं है, ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हमारे ठाकुर भूखे बैठे रहे। तो आप मंदिर से अलग हटकर जो आपने पीरियड्स में खाना बनाया है, तब उनका भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। आपके पीरियड्स 5 से 7 दिन में बंद होते हैं, तो आप 7वें दिन सर धो के भगवान की पूजा अर्चना बंद कर सकते हैं। शास्त्रों में केवल 3 दिन का ही नियम बताया गया है, केवल 3 दिन का शास्त्रों में नियम बताया गया। जो अशुद्धता है वो 3 दिन की बताई गई है। राधे राधे दीदी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पूजा घर में शिव पुराण और रामायण दोनों है, जो कि लाल कपड़े में लपटी हुई है। इन ग्रंथों को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है? दीदी बिल्कुल रखा जा सकता है। ग्रंथों को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ग्रंथों को ऐसे खड़ा करके रखें, ठीक है ना। ऐसे रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे खड़ा करके रखेंगे तो एक के ऊपर एक नहीं आएगा। राधे राधे दीदी, मेरा प्रश्न है कि तुलसा जी में रखे शालिग्राम की सेवा कैसे की जाता है? 12 महीने क्या उन्हें तुलसा जी में रखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 12 महीने उनको तुलसा जी में नहीं रखना चाहिए। उनको आप कार्तिक के महीने में तुलसा जी पे लगता है रख सकते हैं। उनका भोग इत्यादि सब लगाया जाता है। रात को शालिग्राम जी को तुलसा जी से निकाल के उनको अलग सुलाना चाहिए। रात को शालिग्राम जी को आपको शयन कराना चाहिए, सुबह उठाना चाहिए। शालिग्राम जी को भी स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम जी की भी पूजा अर्चना वंदना वैसी ही होती है जैसे लड्डू की होती है, लड्डू गोपाल की। इनफैक्ट शालिग्राम जी की पूजा उससे भी कठिन होती है। अगर आप शालिग्राम जी की पूजा पे मेरे से डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं अपनी कथा विश्राम होने के बाद, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं अपनी कथा विश्राम होने के बाद इस पर वीडियो बनाऊंगी। क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं प्रियंका नोएडा से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मैंने गुरु दीक्षा ली है, पर मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, क्या मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपको दोबारा से गुरु दीक्षा उन गुरुजी से उन्हीं गुरुजी से दोबारा से दीक्षा लेनी चाहिए, ताकि आपको मंत्र स्मरण हो। बड़े सारे लोगों ने एक ये भी प्रश्न पूछा था कि दीदी हम लोगों को एक से ज्यादा हम कितने गुरु बना सकते हैं? दत्तात्रेय की कथा मेरी कल की कथा में ही आई है, उन्होंने 27 गुरु बनाए हैं। तो आप भी एक से ज्यादा गुरु बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो मेरे मन बहुत डरता है, माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। इससे क्या करूं जिससे मेरा माइंड नेगेटिव पॉइंट ना आए? आपके माइंड में नेगेटिव पॉइंट ना आए, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन बात, दूसरी चीज है चंद्रमा को देखो। मन जो होता है, मन में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, दैट इज कॉल्ड चंद्रमा आपका कमजोर है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा तो आपका मन स्ट्रांग रहेगा और आपको नकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे। रात को फोन नीचे की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप फोन छत पे लेके जाओगे तो चंद्रमा को नहीं देखोगे, फोन पे ही निगाहें रहेंगी। फोन नीचे रख के चंद्रमा को देखिए। पूर्णमासी का चांद अवश्य और अवश्य देखिए। पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कीजिए, नींबू वाले पानी से नहाना प्रारंभ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरे लड्डू गोपाल के पास काले रंग की चींटियां आती हैं, इसका क्या मतलब है? अगर काले रंग की चींटियां आपके लड्डू गोपाल के पास आ रही हैं तो आपके लड्डू गोपाल बड़ी शांत स्वभाव के हैं, क्योंकि जो काले रंग की चींटियां आती हैं ना, वो ठंडक में आती हैं, ठीक है। बड़ी शांत स्वभाव के हैं, शांत नेचर के हैं, शुभ संकेत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा, कल हम उज्जैन जा रहे हैं, कि आपने लड्डू गोपाल को साथ लेके जा सकते हैं। कोशिश कीजिए आप किसी और को लेके जाएं, क्योंकि उज्जैन में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है महाकाल के मंदिर में, तो किसी और को लेके जाए। अगर कोई और चारा नहीं है तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मैं दिल्ली से हूँ, रेखा शर्मा, आपने ये सीरीज टॉक विद आशु स्टार्ट करके बहुत पुण्य कमा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मेरा बेटा पहले पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, अब उसके 12th क्लास के पेपर आ गए हैं, लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं करता, उसके बोर्ड के पेपर आ गए हैं। गुरुजी ने बताया है कि उसका शुक्र कमजोर है, प्लीज कुछ बताइए ताकि उसके नेक्स्ट मंथ पेपर भी है, पेपर की तैयारी कैसे कराएं। पहली बात, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे कराएं, इस पे डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते तो कमेंट्स करो। दूसरी बात, उसके कमरे में एक मोर का पंख और एक वीणा बजाती हुई मां सरस्वती की प्रतिमा और एक गणेश जी की प्रतिमा आपको अवश्य रखना है। जब भी वो पढ़ाई करे तो भी उसका मुख पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जब भी वो पढ़ाई करे तो अपने पास एक गिलास में पानी भर के रखे और जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बोल बोल के पढ़ाई करे,
पढ़ाई का खत्म होने के बाद वो गिलास का पानी पी ले, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो मंत्र, जो हम बोलते हैं वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। जब वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं तब आपको वो ब्रह्मांड में गूंजकर आपके पानी में समाहित हो जाएंगे। जब आप वो पी जाओगे तो आपने जो याद किया हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। रात को चांद जरूर दिखाएं। चांद मन का कारक होता है, मन में चंचलता को कम करता है, और चांद दिखाओगे तो उसका जो माइंड है वो तीव्र होएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान बुद्धि के कारक होते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से जल्दी जल्दी याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, चाहे वीडियो के स्टार्टिंग में दूं चाहे वीडियो के एंड में दूं, मैं हर किसी की वीडियो का आंसर देती हूँ। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैंने आज आपकी वीडियो देखी थी, आप बोल रहे थे कोई फ्री में लड्डू गोपाल देता है, क्या ये सच बात है? तो मुझे फ्री में लड्डू गोपाल चाहिए। मैं उस पर डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगी कि फ्री में लड्डू गोपाल कैसे मिल सकते हैं। उस पर मैं शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे 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 दीदी, आपने मेरे दोनों क्वेश्चनों का आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तुलसी माला पर राधे राधे का जाप कर सकते हैं। तुलसी माला पर राधे राधे से अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। वैसे राधे राधे का भी कर सकते हैं, बट उससे बेटर मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूजा है और मैं पानीपत से हूँ। मुझे ये पूछना है कि हरि जी जब घर पर आए हैं तो लड्डू गोपाल के साथ भोजन करा सकते हैं या उनको अलग से भोजन कराना पड़ता है? देखिए, कोई भी प्रतिमा आपके घर पे हो, कितनी भी प्रतिमा हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे भगवान की कितनी भी प्रतिमा हो, तो जैसे आप लड्डू गोपाल को भोजन की थाली लगा रहे हो, एक और भोजन की थाली लगा दीजिए सारे देवी देवताओं के नाम की। ठीक है ना? तो उसके बाद, और लड्डू गोपाल को पहले भोजन नहीं कराना चाहिए, लड्डू गोपाल को पहले आपको स्नान कराना चाहिए। सही है ना? और इन्होंने ये भी बोला है आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बहुत ही अच्छी हो, बिहारी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलिए, राधे राधे दीदी, मेरा नाम विद्या है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी उलझन को समाप्त कर दिया। मेरा एक और क्वेश्चन है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। राम लिख के जाप करते हैं, वैसे कि हम राधा रानी का नाम लिख के जाप कर सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो किस तरीके से कॉपी लेनी चाहिए, कॉपी भर जाए तो उसके बाद उस कॉपी का क्या करना चाहिए, इस पर डिटेल में वीडियो बनाइए। इससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बताती हूँ। जैसे आप राम नाम लिख के माला कॉपी लिखते हो ना, कॉपी पे राम 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 राम, वैसे आप राधे राधे लिख सकते हो, लेकिन राम नाम एक ऐसा नाम है जो कि भगवान शिव के हृदय में है। जब भगवान शिव ने नीलकंठ, जब भगवान शिव का नाम हुआ, अर्थात जब उन्होंने विष पान किया तो अपना विष यहाँ पे ही रख लिया, कंठ में उन्होंने अपना विष समाहित कर लिया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनका विष एक बूंद भी नीचे जाए, क्योंकि नीचे हृदय में उनके भगवान राम थे। तो आप राम नाम लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं, लेकिन अगर राम राम लिखेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। और जब ये कॉपी भर जाती है तो आप इसको किसी मंदिर के गोस्वामी को दे सकते हैं, ताकि वो भगवान के चरणों में इनको समर्पित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुषमा अग्रवाल उड़ीसा से, उनका मैसेज है कि क्या मंत्र जाप गोमुखी के अंदर ही करना चाहिए या बिना गोमुखी के भी कर सकते हैं? अर्थात जो माला झोली होती है उसी के अंदर हमें मंत्र जाप करनी चाहिए। माला झोली में दो प्रकार की मालाएं होती है। देखिए, मंत्र जाप करने के लिए दो प्रकार की माला, एक छोटी माला होती है, एकदम छोटी सी, उसमें 4-5 ही मन के होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी होती है, उसको तो हम बिना माला झोली के जाप कर सकते हैं। ठीक है ना? और एक बड़ी माला होती है जिसमें 108 मन के होते हैं, तो उसका जाप आपको गोमुखी के अंदर ही करना चाहिए, अर्थात माला झोली के अंदर भी करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जब आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, माला जप रहे हो, तब किसी को पता ना चले कि आपने कितनी माला जपी है। ये जप तप ध्यान सब कुछ, पूजा अर्चना वंदना सब कुछ छुपक के करनी चाहिए, इसलिए गोमुखी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, एकादशी के व्रत का उद्यापन करना जरूरी है? अगर करना है तो कैसे करें? मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये वजह हो सकती है? मैंने 2 बार व्रत रख के छोड़ दिया है। मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि शादीशुदा महिलाएं सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखती हैं, फिर कोई, एकदम गलत बात है ये कि शादीशुदा महिलाएं सबसे पहले केवल और केवल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये एकदम गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। एकादशी का व्रत का अगर आपने मन्नत मांग के व्रत रखा, जैसे कि 11, 21, 51, तो आपको उद्यापन करना है। अगर आपने मन्नत मांग के व्रत नहीं रखा तो आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दोबारा एकादशी का व्रत कैसे
कैसे करूं, अध्यापन के बाद या पहले शुरू कर सकती हूँ? दोबारा से मैं ये बोलूंगी, अगर आपने मन्नत मांगी है तो आप उद्यापन कीजिए, नहीं तो आप दोबारा से व्रत को कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से रख रही हैं। इसलिए राधे राधे दीदी, मेरा नाम अनु है। मैं लड्डू गोपाल जी को अपने सासू माँ वाले कमरे में सुलाती हूँ। मैं पूजा घर में नहीं सुला सकती क्योंकि वहां पर बिल्ली आ जाती है। हमारे पूजा घर पे गेट नहीं है, वहां पर्दा लगा हुआ है, वहां पर बिल्ली आ जाती है। दीदी बताओ ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे घर नवरात्रि की कथा वाली किताब फट गई है। उन पुरानी किताबों का, पुराने ग्रंथों का, लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों का क्या करना है, प्लीज रिप्लाई दीजिए। और आपकी कथा कौन से चैनल पे आती है? मेरी कथा अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आएगी, मैं ही डालूंगी उसको धीरे धीरे करके, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को बिजी शेड्यूल चल रहा है तो अभी तो नहीं डाल पाऊंगी मैं। नेक्स्ट जो कथा मेरी अगस्त में है, मैं डेफिनेटली उसका लाइव टेलीकास्ट कराऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। अगस्त वाली कथा का लाइव टेलीकास्ट मेरे यूट्यूब वाली चैनल पे, मेरे चैनल पे ही होगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा। 9 जुलाई से कथा है, और सॉरी माफी चाहूंगी, 9 अगस्त हैदराबाद तेलंगाना से कोई महिला है जो ये कथा करा रही हैं। अब आपके क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि जो पुराने ग्रंथ हैं और जो पुरानी हमारी किताबें होती है पूजा पाठ की, अगर वो फट जाएं और भगवान की पुरानी प्रतिमा फट जाए, भगवान के पुराने वस्त्र इत्यादि फट जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करना है, ऐसे नहीं रख के आ जाओ। पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके अपनी प्रतिमा तो गड्ढे में गाड़ दीजिए, गड्ढे में। और जो जैसे कि ऐसी कागज की पुस्तकें होंगी तो एक टप में पानी भरिए, उसमें गंगा जल डालिए, गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा पुष्प डालिए, थोड़े से आपको उसमें अक्षर डालने हैं और अपनी पुस्तकों को उसमें ऐसे डुबो दीजिए। 2-3 घंटे बाद वो एकदम मेल्ट होकर ऐसी ऐसी गुदगुदी सी हो जाएंगी और उसको फिर आप खाद का उपयोग कर सकते हैं। यही उसका सही यूटिलाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधे राधे मैम। आशु जी, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ लेकिन मैं प्रदोष का व्रत नहीं करता हूँ, क्या उस दिन संभोग किया जा सकता है? मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। देखिए, आपने कश्यप ऋषि की कथा तो सुनी होगी, दिति और आदिति। परसों की कथा में मैं ये प्रसंग सुना रही थी। माता दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ था और माता आदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ था। तो माता दिति जो थी, उन्होंने शाम के समय संभोग किया था। उस दिन प्रदोष था। कश्यप ऋषि को उन्होंने बोला, क्योंकि उनसे उनकी काम वासना जो कीड़ा थी वो शांत नहीं हो रही थी। और शाम को भगवान शिव अपने गणों के साथ भ्रमण करने पृथ्वीलोक पे आते हैं, और जब भ्रमण करने आते हैं और कोई संभोग क्रिया कर रहा होता है तो उस दिन जो गर्भ ठहरता है वो गर्भ अच्छा नहीं माना जाता। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रदोष में अगर आप संभोग करते हैं तो अगर आप गर्भवती हो जाते हैं, तो आपकी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाती है तो वो गर्भ अच्छा नहीं माना जाता है। सही है, बाकी आप समझदार हैं। कोशिश कीजिए एकादशी और प्रदोष में आप संभोग ना ही करें तो सबसे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे कथा में भी बहुत ज्यादा ही बोलना है, तो अगर ज्यादा वीडियो बनाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, जल्दी ही कथा विश्राम हो जाएगी तो मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाया करूंगी जिसमें मैं आपके समस्त क्वेश्चनों के आंसर दे सकूं। आपके पास भी आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो भेजा करें ताकि उनके भी जितने भी संशय हैं वो दूर हो सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।